कंगना, बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ऑलरेडी होस्ट हो चुके हैं, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान। आप किसे आपका कंपटीशन समझते हो? और किसी को देखा, इवन करण जौहर योर फ्रेंड इज अ होस्ट, आपने किसी को देखा या किसी से इंस्पिरेशन लिया? स्पेशली आप किसको कंपटीशन समझते हो? मैं आपको लगता है किसी से इंस्पिरेशन ले सकती हूँ? नो, आई थिंक मुझे किसी से इंस्पिरेशन लेने की जरूरत नहीं है, स्पेशली बिकॉज जब आप एक रियलिटी शो होस्ट करते हैं, आप अपने आप का ही बेसिकली यू हैव टू बी योरसेल्फ. तो आई थिंक इट्स नॉट इन माय कैरेक्टर टू try and copy anyone. So it is never below my dignity to want to copy anyone. कंगना इंस्पिरेशन नहीं लेती है, कंगना पर्सपिरेशन बहुत देती है. कंगना जी नमस्ते. रेखा खान आपके राइट साइड में. हेलो रेखा जी. जी सबसे पहले आपको बहुत सारी मुबारकबाद, बहुत सारी शुभकामनाएं. धन्यवाद शो के लिए. मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि अपने OTT डेब्यू के लिए आपने ये शो क्यों चुना? और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी इस तरह के रियलिटी शोज होते हैं तो कॉन्टेस्टेंट हो या होस्ट हो या जजेस हो, उनकी पर्सनालिटी का एक बहुत ही अलग पहलू नज़र आता है. तो इस शो में हमें किस तरह की कंगना एज अ होस्ट नज़र आएंगी? रेखा जी, मैं एक्चुअली काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मुझे भी OTT पे किसी तरह से पार्टिसिपेशन करना है. जैसे आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में इट्स बूमिंग एंड कितना इम्पॉर्टेंट हो गया है ये प्लेटफॉर्म. मगर मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि व्हाट डू आई डू. तो एकता जी ने मुझे इस बात को लेके फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि वी शुड डेवलप समथिंग. और मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे जितने भी किरदार होते हैं उनमें कोई ना कोई बहुत ही ज़्यादा लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर मैं प्ले करती हूँ, चाहे वो तलाइवी हो या मणिकर्णिका हो, कुछ ना कुछ तेजस हो या धाकड़ हो. लेकिन मुझे कभी मेरे लेवल पे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिलता. एक मौका था ट्विटर पे, वो उन लोगों ने बैन कर दिया. तो आई मिस इंटरेक्टिंग विद पीपल जैसे मैं हूँ, तो आई थिंक अगर ये और जो ये होस्ट करना और लोगों के साथ में एकदम इन्वॉल्व होना एज कंगना, नॉट एज अ कैरेक्टर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा. और मैं भी कुछ ना कुछ एक नया कुछ करने की कोशिश कर रही थी. फिल्मों के वही किरदार, वही सब, एक इंसान यू गेट अ बिट स्टैग्नेटेड, यू वांट टू जस्ट डू अदर थिंग्स ऑल्सो. और बिकॉज एकता जी, इनका अपना एक विजन है, इनका एक अपना विजन है और इनकी एक अपनी एक क्रेडिबिलिटी है जिसके साथ ये आती हैं. और इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर हैं. तो मैंने इनको कहा कि देखिए आप डेवलप कीजिए और फिर देखते हैं कैसा बनता है. बट इन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया एंड आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर. जी